है फेलोस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सानिमी शिनोजुकावा वर्सेस द वन एंड ओनली अपर मुद्री आकाजा। सो यहाँ पे मैंने मांगा वाले सानिमी को भी लिया है, तो वीडियो में थोड़ा स्पॉइलर देखने को मिल सकता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टार्टिंग विद विंड हाशिरा सानिमी शिनोजुकावा। सानिमी एक पावरफुल डीमन स्लेयर है जो एक की विंड ब्रीदिंग को यूज़ करता है। एंड बीइंग अ पावरफुल हाशिरा, सानिमी किसी भी लोअर मून को एक ही स्ट्राइक में मार सकता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में इसने मल्टीपल डीमंस को मारा था जो कि लोअर मून जितने स्ट्रॉन्ग थे। लेटर ऑन इसकी फाइट होती है अपर मून वन कोकोशिबो से। और एक बात गाइस, सानिमी की फाइट कोकोशिबो के साथ होने से पहले कोकोशिबो ने मार्क मुचिरी को उसकी पीक स्ट्रेंथ पर उसको ओवरपावर किया था। और सानिमी बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के कोकोशिबो के अगेंस्ट बहुत देर तक जाता है। एंड इनफैक्ट कुछ मोमेंट पर उसको वो सरप्राइज भी कर देता है। इन इजी के सानिमी बेस में ही मार्क मुचिरी से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ था। लेटर ऑन सानिमी और कोकोशिबो के बैटल में गियोमी बैटल ज्वाइन कर लेता है। उसके कुछ मोमेंट बाद सानिमी भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है। उसके बाद सानिमी गियोमी इसके साथ मिलकर कोकोशिबो के साथ लड़ता है। ड्यूरिंग द बैटल कोकोशिबो हिमसेल्फ स्टेटेड दैट सानिमी इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। अगर मैं इस बात को समराइज करूं, सानिमी ने काफ़ी ब्लड लॉस करने के बाद भी नहीं रुकता, एकदम अपने अंत तक लड़ जाता है। लास्ट में वो सब के साथ मिलकर कोकोशिबो को मार देता है। In the last, he becomes the large contributor defeating the upper moon one. कोकोशिबो की फाइट सबसे लंबी फाइट थी पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क में। इसके बाद भी सानिमी को इतना रेस्ट नहीं मिला था। कुछ देर बाद वो दोबारा से बैटल ज्वाइन करता है मुजान के खिलाफ। और इस फाइट में भी वो अच्छा लड़ता है और वो कॉन्स्टेंटली मुजान के अटैक को ब्लॉक करता है, डॉज करता है और अपने एलाइज को प्रोटेक्ट भी करता है और लगातार मुजान पे वार करता है। लेटर ऑन सानिमी भी ब्राइट रेड स्वॉर्ड मास्टर कर लेता है मुजान के फाइट के दौरान। उसकी बॉडी खून से कवर थी, एक तरीके से उसका इनहेंस ब्लड लॉस हो रहा था, फिर भी वो रुकता नहीं है, लगातार लड़ता रहता है एक तरीके से। सो लास्ट में वो सब मिलके मुजान को हरा देते हैं। सरप्राइजिंगली वो उसके बाद सर्वाइव भी कर लेता है, बट सैडली ओबामा, मित्सुरी और गियोमी मारे जाते हैं। सानिमी और गियो आर द बोथ हु सर्वाइव द बैटल्स। तो अब बात रही सानिमी की फीट्स की। ही फाइट विद द टू स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस बैक टू बैक विदाउट एनी टेकिंग अ ब्रेक। अगर हम बात करें आकाजा की, सो ही इज़ द अपर मून 3 हु फाइट विद रेंगोकू क्योजिरो। और उसने मजाक मस्ती में रेंगोकू को हरा दिया था। पूरी फाइट में वो क्योजिरो के साथ खेल रहा था, इवन अपने 25 to 30% पावर में उसने उसको मार दिया। और लेटर ऑन मांगा में वो गियो और तांजीरो से भी लड़ता है। और इस फाइट में गियो और तांजीरो अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ भी आकाजा को हरा नहीं पाते या फिर आकाजा का कुछ वो उखाड़ नहीं पाते। और एक पल को तो वो गियो को मार देता अगर तांजीरो बीच में नहीं आता तो। लेटर ऑन वो तांजीरो भी आकाजा का कुछ उखाड़ नहीं पाता क्योंकि सेल्फलेस स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के एक्सेस करने के बावजूद वो आकाजा का गला काट दिया। आकाजा का सर कटने के बावजूद भी वो नहीं मरता, वो अपना हेड फिर से रीजनरेट कर लेता है। मतलब सीरियसली आकाजा ने दोनों डीमन स्लेयर को अकेले ही हैंडल कर लिया था। वन गियो विद डीमन स्लेयर मार्क एंड तांजीरो विद डीमन स्लेयर मार्क, सेल्फलेस स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। एंड इवन विद दोनों मिलके भी आकाजा को हरा नहीं पाते। अगर आकाजा चाहता तो वो दोनों को मार देता, मगर उसको अपना पास्ट याद आ गया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। एंड इन द डीमन स्लेयर फैंडम आकाजा को अनडिफीटेड डीमन का कहा जाता है बिकॉज अंत तक उसको कोई हरा नहीं पाया था। इसके कंपास नीडल एबिलिटी के कारण इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि अपोनेंट अटैक्स को इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है। इवन अपने ब्लाइंड स्पॉट से आने वाले अटैक को भी वो ब्लॉक कर सकता है। और इसका मतलब अटैक्स अपोनेंट के वाइटल स्पॉट को टारगेट करते हैं ऑटोमेटिकली। इट्स लाइक अपोनेंट के वाइटल स्पॉट आकाजा के अटैक्स को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अटैक करते हैं। इसलिए आकाजा को सिर्फ वही लोग हरा सकते हैं जिनके रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है।
है, ऐसे डीमन स्लेयर जिनके रिफ्लेक्सेस अलग लेवल पर हैं। और जिस तरह डोमा को डीमन स्लेयर के खिलाफ एडवांटेज रहता है कि उसके ब्लड डीमन आर्ट उनकी पावर सिस्टम पे वार करते हैं, आकाजा के पास भी भारी एडवांटेज है डीमन स्लेयर के खिलाफ। वो अपना सर कटने के बाद भी नहीं मरेगा, ही कैन रिग्रो हिज हेड। तो ऐसी सिचुएशन में द सन इज द ओनली थिंग विच कैन किल आकाजा। सो नाउ हमने दोनों के फीट्स को डिस्कस कर लिया है, तो चलो अब इन दोनों के डिटेल कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरे हिसाब से आकाजा इसमें आगे है। यू माइट आर्ग्यू कि सानिमी एक मूवमेंट पर कोकोशिबो को ओवरपावर किया था। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में कोकोशिबो की स्ट्रेंथ तो आकाजा से ज़्यादा है। सबसे पहली बात, कोकोशिबो उस टाइम अपने फुल पावर में नहीं था, और तुम सही से आकाजा की फिट्स देखो। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ही शैटर्स ग्राउंड एंड वॉल्स विथ हिज फिस्ट्स। आई मीन तुम एक बात ध्यान से सोचो, क्या सानिमी में इतनी ताकत है कि वो क्योजिरी को एक इतने ज़ोर से पंच मारे कि उसका हाथ उसके शरीर से बाहर चला जाए, या फिर गियो को एक किक से इतनी धूल उड़ा दे कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ गियोमी ही आकाजा की स्ट्रेंथ को मैच कर सकता है। सो क्लियरली स्ट्रेंथ का पॉइंट जाता है आकाजा को। तो अब नेक्स्ट है स्पीड। तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट स्पीड का पॉइंट जाता है सानिमी को। ही वॉज एबल टू कीप विद कोकोशिबो। सानिमी वॉज एबल टू बीट हिम सिग्निफिकेंट ऑफ टाइम। हाँ, ये बात है कि कोकोशिबो उस टाइम पे फुल पावर पे नहीं लड़ रहा था, बट ये सब सानिमी ने अपने बेस फॉर्म में किया है विदाउट एनी डीमन स्लेयर मार्क। सो आई गेस स्पीड पॉइंट गोज टू सानिमी। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस। ये थोड़ा डिबेटेबल होगा, बट रिफ्लेक्सेस मेरे अकॉर्डिंग सानिमी इज मोर बेटर देन आकाजा। एंड आई नो आकाजा के पास कंपास नीडल है, जिसके कारण वो अटैक स्पीड कहीं ज़्यादा, आई मीन उससे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ब्लाइंड स्पॉट पे आने वाले अटैक को ब्लॉक या फिर डॉज कर सकता है। आई मीन्स देखो, सानिमी कोकोशिबो के 16th फॉर्म पर रिएक्ट कर पाया था, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्ट अटैक, एंड येट सानिमी समहाउ उसे डॉज कर लेता है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कोकोशिबो का अटेंशन 3 डीमन स्लेयर्स पे था। अगर तुम सानिमी की पोजीशन आकाजा से रिप्लेस कर दो, आई डोंट थिंक आकाजा वुड रिएक्ट एनी टाइम, और सानिमी मुजान के अटैक पर भी रिएक्ट कर पाया था, और आफ्टर द फाइट विद कोकोशिबो विदाउट एनी ब्रेक। ओके, सो रिफ्लेक्सेस का पॉइंट आई गेस सानिमी को मैं दूंगा। सो नेक्स्ट स्टैमिना। सो नो डाउट स्टैमिना का पॉइंट आकाजा को जाएगा, एंड बोल सकते हो आकाजा के पास है। सो नेक्स्ट एंडोरेंस। तो एंडोरेंस ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आकाजा को ही दूंगा। स्टैमिना और एंडोरेंस के मामले में आकाजा को आई गेस कोई नहीं बीट कर पाएगा। मतलब डीमंस है ना, उनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। और आई गेस मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। सो ये पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है, बट आकाजा इज मोर ड्यूरेबल देन सानिमी, बिकॉज सानिमी को कभी भी कोकोशिबो की स्वॉर्ड डायरेक्ट हिट नहीं हुई है, बस मून के जो स्लैशेस थे वो हिट हुए हैं। और तुम एक बात गौर देना कि आकाजा बियर हैंडली लड़ता है, लाइक जिनके पास स्वॉर्ड रहती है, इवन देन उसकी बड़ी पार्ट को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल था, बट आकाजा इज मोर ड्यूरेबल देन सानिमी। तो नेक्स्ट बैटल आईक्यू। सो मेरे अकॉर्डिंग सानिमी यहाँ आगे है। अब ये मत कहना कि सानिमी इज डम। हाँ, मैं मानता हूँ आईक्यू के मामले में तो सानिमी थोड़ा डम है। वी आर टॉकिंग अबाउट बैटल आईक्यू। जब बात मरने या जीने पे आए तो यार नोबिता भी रेकिसुगी बन जाता है। Okay, back to the point. In battle IQ, Sanemi is literally beast. I know आकाजा बैटल IQ ज़्यादा है, कंपास नीडल के कारण उसके सामने वाले अटैक एक्शन के तरीके समझ जाता है। स्टिल सानिमी की बैटल IQ से ज़्यादा है, बिकॉज इन बैटल बीट कोकोशिबो सर्सन मूर ब्लेस के पैटर्न को समझ गया था, और उसकी फाइटिंग स्टाइल को भी। लाइक कोकोशिबो अपनी तलवार को विदाउट स्विंग करता है, या फक दैट गेनिया की तलवार को उसके यूज़ करना, उसकी गन को यूज़ करना, अपनी मसल्स को कंट्रोल करना, अपने ब्लाइंडिंग स्पॉट को लाइक रोकना मल्टीपल लोकेशंस पर, उसने हैंस बैटल IQ शो किया है। इवन विथ मुजान वो आते ही उसको जला देता है। एंड व्हाट डू यू थिंक, सानिमी का बैटल IQ इज बेटर देन आकाजा? नेक्स्ट
एक्सपीरियंस, नो डाउट आकाजा इसमें आ गया है। नेक्स्ट, ओवरऑल एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू मी सानिमी डिजर्व्स दिस पॉइंट। व्हाई? क्योंकि आकाजा के पास है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, रीजनरेशन, मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और उसमें उसके पास है एक सोर्यू स्टाइल कुछ तो है, एंड बेल स्पिटल एंड उसका ब्लड डीमन आर डिस्ट्रक्टिव डेथ। उसके साथ कंपस नीडल भी है, एंड या सारी डीमंस की तरह उसके पास भी फ्लैश मैनिपुलेशन है। ऑन दी अदर हैंड हम सानिमी की बात करें, उसके पास है कॉम्बैट इंट्यूशन, वेपन वर्सेबिलिटी, मसल कंट्रोल, डीमन स्लेयर मार्क विथ रेड ब्लेड और मरीची ब्लड, मास्टर स्वॉर्डमैनशिप और विंड ब्रीदिंग। ओवरऑल एबिलिटीज में सानिमी के पास ज़्यादा यूजफुल पावरफुल एबिलिटीज है, सो दैट्स व्हाई आई गिव दिस पॉइंट टू सानिमी। नेक्स्ट है हैक्स। हैक्स का मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो सामने वाले को डिसएडवांटेज देगी। आकांक्षा के पास अनलिमिटेड स्टैमिना और स्ट्रेंथ है ही, जिसके कारण वो कभी भी नहीं थकेगा। ऑन द अदर हैंड सानिमी एक ह्यूमन है, जिससे वो एक मोमेंट पे आके एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। और आकांक्षा के पास इमेंस रीजनरेशन है, और अगर सानिमी को एक सीरियस इंजरी हो जाए तो वो खुद को हील भी नहीं कर पाएगा। और आकांक्षा की थर्ड एबिलिटी जो सबसे डेंजरस है, कंपस नीडल के कारण वो सानिमी के अटैक प्रेडिक्ट कर लेगा और उसे फाइटिंग स्टेट से भी एडॉप्ट कर जाएगा। बट सानिमी के पास भी कुछ ऐसे अटैक्स है जिससे एबिलिटीज हैं जिससे वो आकांक्षा को डिसएडवांटेज दे सकता है। फर्स्ट वन इज इमेंस स्पीड एंड रिप्लेसेस। हम मल्टीपल ओकेशंस पर देखा है कि कंपस नीडल को बाईपास किया जा सकता है अगर सामने वाले की स्पीड फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल गियू आकांक्षा पर मल्टीपल टाइम्स अटैक लैंड कर पाया था, इवन उसका कंपस नीडल एक्टिवेट था। एक पॉइंट पर तो उसके गले पर भी आ गया था। आई नो कंपस नीडल की पावर फाइटिंग स्पीड पे डिपेंड रहती है, इसलिए जब गियू की पावर बढ़ी आकांक्षा की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। लेटर ऑन तांजीरो भी आकांक्षा के हाथ पर अटैक करता है, तब आकांक्षा का भी उस पे जो रिएक्ट नहीं कर पाया था, उस पे आकांक्षा रिएक्ट नहीं कर पाया था। टाइम कंपस नीडल भी उसकी एक्टिवेट थी और उसकी पावर भी पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यस, अगर कोई डीमन स्लेयर स्पीड से अटैक करे तो वो उसके कंपस नीडल को भी सरपास कर सकता है। तो उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है मरीची ब्लड, जो कि कोकोशिबो पे भी इफेक्टिव थी। सानिमी के मरीची ब्लड के कारण आकांक्षा अपने सेंसेस भी खो सकता है, बट आकांक्षा कैन रेसिस्ट इट ड्यू टू हिज कंपस नीडल, बिकॉज अगर कुछ देर के लिए आकांक्षा अपने सेंसेस खो भी दे तो कंपस नीडल के कारण वो आने वाले अटैक को ब्लॉक भी कर सकता है। फिर एक तरीके से उसकी बॉडी खुद रिएक्ट करेगी। हाँ, मतलब सानिमी का एक तरीके से देखा जाए तो फाइटिंग स्टाइल एग्रेसिव है, वो इस मौके को छोड़ेगा नहीं। और बट आकांक्षा के पास रीजनरेशन है जिससे वो खुद को हील कर सकता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, उसकी एक लास्ट ओपी एबिलिटी जो कि ऑब्वियसली आकांक्षा के लिए एक नाइटमेयर है, सो कॉल्ड रेड ब्लेड। So here I declare the hex goes to सानिमी। अगर तुम्हें रेड ब्लेड की पावर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि रेड ब्लेड कैन स्लो रीजनरेशन, मतलब जो डीमंस का रीजनरेशन है वो उसे स्लो कर सकती है। काफ़ी हद तक डीमंस को इमोबलाइज कर सकती है और उनको परमानेंट डैमेज दे सकती है। अगर सानिमी अच्छा खासा हिट आकांक्षा पे लैंड कर दे तो आकांक्षा के लिए बहुत डिसएडवांटेज रहेगा। तो अब सब पॉइंट्स को एक साथ रखते हैं तो दे बोथ आर ऑलमोस्ट इवेंचुअली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। तो चलो अब देखते हैं इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। सो लेट्स गो एक्सट्रीम एंड प्रैक्टिकल। सो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि रेड ब्लेड और डीमन स्लेयर मार्क जो है वो यूजर्स को ड्रेन करते हैं, बट तुम ये मत भूलो कि आकांक्षा का अपोनेंट सानिमी शिनोजुगावा है, जिसने डेड बैटल अगेंस्ट कोकोशिबो और उसके बाद मुजान से भी अच्छी खासी बैटल की थी, ठीक है। और
या मुजान के फाइट के दौरान ही सानिमी ने अपनी रेड ब्लेड को एक्टिवेट किया था व्हेन ही वाज अप टू 20 to 30% ऑफ हिज स्ट्रेंथ या फिर पावर। सो अगर अकाजा अपने बेल स्प्लिटर से सानिमी की स्वॉर्ड हाफ तोड़ देता है, तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सानिमी की तलवार हाफ टूट जाएगी फिर उसके लिए वो एक डिसएडवांटेज रहेगा, तो तुम यार गलत हो, क्योंकि गियो ने भी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से अकाजा के सामने अच्छी खासी फाइट दी थी। तो तुम्हारा सोचना कि भाई ये सानिमी के लिए डिसएडवांटेज रहेगा, तो यार तुम लोग थोड़ा गलत हो। सो मेरे हिसाब से ये द बैटल विल बी गो ऑन इवन टर्म्स, मतलब दोनों की एक गलती उनकी आखिरी गलती होगी। अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सानिमी एक क्लियर विनर होगा। आई नो कुछ लोग मेरे बात से एग्री नहीं करेंगे, बट या मेरे हिसाब से सानिमी एक क्लियर विनर हो सकता है। सानिमी के लिए एक ये डेथ सरवाइव जैसा होगा, मतलब मौत को छू के टक से वापस आना, लाइक सिमिलर कुछ ऐसा ही। सो या मेरे ओपिनियन से आप लोग ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि ये बस मेरा ओपिनियन था। सो कुछ लोगों के लिए अकाजा भी विनर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, ये सानिमी इज द क्लियर विनर ऑफ दिस मैच। सो लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।